ये जो झांसी में हुआ बहुत हृदय विदारक, बहुत दर्दनाक एक ऐसा वाकया जिसने, जो कहते हैं कि जिन लोगों में दया नहीं होती वे लोग भी सिहर उठे। एक ऐसा वाकया जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि उत्तर प्रदेश में अस्पताल भी सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में रखे हुए उपकरण या आग बुझाने के उपकरण या अन्य संसाधन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। और यह माननीय योगी आदित्यनाथ का भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार पर कोई नहीं बोलेगा। अपने जरा जरा से ट्वीट करके सोशल मीडिया पर चला देंगे या थूक बिलोलेंगे मीडिया के माइक के सामने। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ जाता है कि जब झांसी में इतना बड़ा वाकया हो गया, घटना हो गई, और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बेशर्मों वाली भाषा बोल रहे हैं। वो बेशर्मों वाली भाषा कि वो शर्म नहीं कर रहे हैं, अपना प्रचार कर रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। झांसी में 10 नवजात बच्चों को अपने भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी मृतक मासूमों के परिजनों के साथ घिनौना मजाक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी शिशुओं की जली हुई राख की 5 लाख रुपया बोली लगा रहे हैं। गंभीर रूप से घायलों पर 50,000 रुपए की बोली लगा रहे हैं। परिजनों को 5 लाख रुपया और 50,000 रुपया मिलने से पहले ही दलालों में बट जाएंगे या नहीं, इस बात का जवाब मुख्यमंत्री तो नहीं देंगे, जो 3-3 रुपए के 10-10 रुपए के चेक बांटते हुए नजर आते हैं। किसानों के साथ जो मजाक करते हैं, छात्र छात्राओं के साथ जो मजाक करते हैं, लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। योगी जी सिर्फ अपना प्रचार कर रहे हैं और अपने बयान में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग, फायर विभाग और यूपी पुलिस ने अधिकतर बच्चों को आग से सफलतापूर्वक बचाया है। यह बेशर्मी भरा बयान देने वाले योगी जी जवाब दें, क्या आपके सरकारी भ्रष्टाचार की गंदगी में ऊपर से नीचे तक भरे हुए सरकारी लोगों ने बच्चों की जान बचाई है, तो कृपाराम नामक व्यक्ति ने क्या किया? तो मेघा नामक बिटिया ने क्या किया? ये कृपाराम और मेघा कौन है मैं बताता हूं। कृपाराम वह अभागा पिता है, वह ऐसा पिता है जो अपने बच्चे को खो चुका और वो आग से अपने बच्चे की जान नहीं बचा पाया। उसका बच्चा नवजात था, नहीं बचा पाया आग से जान। लेकिन कृपाराम ने 7 नवजात बच्चों को बचा लिया। देखो, इस कृपाराम के बारे में तो योगी जी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको अपना प्रचार करना है। कृपाराम जी प्रचार के साधन नहीं है। योगी जी बड़ी बेशर्मी भाषा बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की गंदगी में ऊपर से नीचे तक लबलबा रहे योगी आदित्यनाथ जी सरकारी लोगों की पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि डॉक्टर के स्टाफ जो है हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए थे। भाग खड़े हुए थे बुजदिल लोग, सभी नहीं लेकिन भाग तो गए थे, लोगों ने बताया है। इस भ्रष्टाचार के गंदे नाले में डूबे हुए मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस झूठ का ढिंढोरा पीटना बंद कर दो। पीड़ितों ने कहा है कि मरते हुए बच्चों को जलता हुआ छोड़कर डॉक्टर भाग गए। आपका प्रशासन, आपके लोग, आपके अधिकारी डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक के स्वागत में फूल मालाएं बुन रहे थे और सड़कों पर सफेद चूना बुरक रहे थे, और फिर आप बेशर्मी वाली बात कर रहे हो। हमें बहुत दुख है,
वे 10 बच्चे मासूम नहीं रहे, घायल भी हैं। उनका क्या हाल कोई नहीं बताएगा, कोई मीडिया नहीं बताएगा। मीडिया तो तुमसे बिका हुआ, तुमने खरीद लिया मीडिया। तब कौन है इस दुनिया में, अपना कौन है इस दुनिया में? कौन इन बच्चों की सुरक्षा करेगा? कौन? और वो करेगा भारत का संविधान, भ्रष्टाचार को रोकेगा, योगी जी को पद से हटाएगा। इन सारे प्रकरण की जड़ जो है वो भ्रष्टाचार ही है, जो योगी जी की सरकार में फैल चुका है, बुरी तरह फैल चुका है। भाई 7 नवजात बच्चों को बचाने वाले कृपाराम जी को मैं सल्यूट करता हूं। मेघा के बारे में बताता हूं। मेघा एक बहन बिटिया है समाज की। मेघा के कपड़े जल गए, मेघा के पैर जल गए, मेघा के हाथ झुलस गए, लेकिन फिर भी मेघा ने 4-5 बच्चों को बचाया। उनका जिक्र ये योगी जी नहीं करेंगे, क्योंकि मेघा योगी जी के बीजेपी के प्रचार का साधन नहीं है, ये नहीं करेंगे। और कृपाराम का भी जिक्र नहीं करेंगे। तो मैं मेघा को, मेरी बच्ची, मेरी बिटिया, मेरी बहन, मैं दिल की गहराइयों से सल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। भीमसेना सलाम करती है कृपाराम को भी दिल की गहराइयों से, जो उन्होंने इनको बचाया। और भी इनके साथ बहुत से लोग जिनके नाम मुझे नहीं मालूम है, जिनके नाम मेरे सामने नहीं आ पाए हैं, मैं उन सबको, इंसानियत के वो भगवान हैं, वो भगवान, असली भगवान हैं वो, जिन्होंने बचाया। और जो प्रचार कर रहे हैं ये योगी जी, ये क्या है खुद समझ जाओ। ये गलत किया, बहुत गलत किया योगी जी ने, ये बेशर्मी भरा बयान देकर बहुत गलत किया। और उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अलार्म वहां बजा नहीं, जब आग वहां पर लगी तो फायर सेफ्टी अलार्म नहीं बजे। जो उपकरण मिले आग बुझाने के वो सारे एक्सपायर मिले हैं। कौन खा गया भाई उनका पैसा? सरकारी भेंट चढ़ गया क्या? ऊपर से लेकर नीचे तक सबका हफ्ता फिक्स है क्या? ये तो जवाब नहीं देंगे। ये बोलो ना, मीडिया में बोलने की बात है योगी जी, बोलो मीडिया में बोलो। क्यों नहीं, तुम्हारे मुंह में दही जम गई क्या? बोलो ना, एक्सपायर क्यों मिले? अरे जो उपकरण थे आग बुझाने के वो एक्सपायर मिले क्यों? इस पर जवाब दो। सेफ्टी अलार्म क्यों नहीं बजे? इस पर जवाब दो। लापरवाही किसकी? इस पर जवाब दो। कमेटी बनाई आपने, वही कमेटी आपको रिपोर्ट सौंपेगी, बात दब जाएगी, दबा दी जाएगी। बोली आप लगा चुके हैं, राख की बोली आपने लगाई है 5 लाख रुपए और 50,000 रुपए। 5 लाख रुपए तो आपने राख की बोली लगाई है और झुलसे हुए शरीर की बोली लगाई है आपने 50,000 रुपए। थोड़ी तो शर्म कर लेते। हाँ, बोलने का तरीका भी तुम्हारा ऐसा है, लोगों को बांटने वाला। ये धर्म से, जात से कभी बाहर निकल लियो, इंसानियत सीख लियो, सब यहां रह जाएगा भाई। यो सीएम का पद हमेशा ना रहे, क्यों होगा थारा ना भी रहा। लेकिन मैंने दुख है 10 नवजात बच्चों का, मुझे बहुत दुख है। मैं नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, मैं नमन करता हूं। मैं परिजनों के प्रति, पीड़ित परिजन, घायलों के भी पीड़ित परिजनों के प्रति और मृतक 10 नवजात बच्चों के भी पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मैं हमेशा साथ हूं। प्रकृति ये दुख सहने की आप सबको शक्ति प्रदान करे, ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। बच्चों का दुख बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ये नहीं समझेंगे, बिना औलाद वाले लोग नहीं समझेंगे। जिनके औलाद नहीं है, जिनका परिवार नहीं है, वो नहीं समझेंगे औलाद का क्या दुख होता है, नहीं समझेंगे। जय भीम। सारे साथियों को जय भीम।